ठीक है भाई, आ जाओ सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कॉसेल, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा गेन कर लेता है। पहला लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल होता है वो अचीव करना है। ठीक है भाई, आ जाओ सारे। ठीक है, आज हम हाजिर हैं क्लास 11 के चैप्टर 4 को लेकर केमिस्ट्री की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे कि आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि यहाँ पर दो साइंटिस्ट थे, लुईस एंड कॉसेल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था, लुईस और कॉसेल ने, चलो अकॉर्डिंग टू Lewis and Cossel, the atoms combine together, जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं भाई, क्यों उन्हें कंबाइन करने की जरूरत पड़ रही है? टू अचीव their respective octet। अब ये रेस्पेक्टिव ऑक्टेट चाहिए क्यों? फॉर their stable inert gas configuration। क्या? स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आउटर मोस्ट में 8 रह जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि एटम्स आपस में कंबाइन क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ठीक है, एंड दिस inert gas configuration can be achieved by two ways। कौन कौन से टू वेज होते हैं भाई? देखो, यहां पर पहला तरीका होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने का। एटम्स जो आपस में कंबाइन होते हैं, जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला कौन सा? बाय ट्रांसफर by transferring of one or more electron from one atom to another। ठीक है, one atom to another। ठीक है, अब दूसरा तरीका कौन सा होता है? एक तरीका तो आपका ये हो गया कि एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दिया, एक एटम से दूसरे में ट्रांसफर हो गए, एक ने दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या आता है भाई? यहां पर दूसरा तरीका आता है either by sharing one or more electron between two or more atoms। ठीक है भाई, आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, ओके, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। देखो, मैं आपको इसको समराइज कर देता हूं। केमिकल बॉन्ड होता क्या है एक्चुअली? केमिकल बॉन्ड जो बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं? पहला तरीका होता है यहाँ पर कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा गेन कर लेता है। पहला लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कि स्टेबल होता है वो अचीव करना है। दूसरा वाला गेन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट से होता क्या है एक्चुअली? जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम्स स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है इस बॉन्ड को बनने का? दूसरा तरीका होता है भाई यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। ठीक है, कैसी शेयरिंग? जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन का केस। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है,
तो ये इसको ये अपना डबलेट पूरा करता है इससे शेयर करके, और ये वाला इससे अपना डबलेट पूरा करता है इससे शेयर करके। ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। और अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो वहां पर ट्रांसफर के लिए हम दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए NaCl है ना, हमने NaCl ले लिया। Na के पास में आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट की बात करते हैं यहां पर हम सब। ठीक है, आउटर मोस्ट में एक है, वहीं Cl के आउटर मोस्ट में कितने भैया 7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक रिमूव करना पड़ेगा। तो यहां पर से जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यानी कि ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो पहला हमने यहां पर पहला जो तरीका हमने यहां पर देखा था वो यही तो था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को और इसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। ठीक है भाई, वही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, राइट लुईस डॉट सिंबल्स फॉर द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहां पर कुछ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं लाइक मैग्नीशियम। चलो मेरे साथ करना। ठीक है, सॉल्व करते हैं, मेरे साथ करते हैं इसको। ठीक है, पहला है मैग्नीशियम, दूसरा बताइए, दूसरा है आपका सोडियम, तीसरा बताइए, तीसरा आपका बोरोन, उसके बाद कौन सा है ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद कौन सा भाई, उसके बाद है आपका ब्रोमीन। ठीक है, इनके सभी के एटॉमिक नंबर तो अब आपको याद हो गए ही होंगे। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है भाई 12, सोडियम का कितना 11, बोरोन का कितना 5, ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए 8, वेरी गुड। नाइट्रोजन का कितना 7, वेरी गुड। ब्रोमीन कितना होता है 35, ये आ गया आपका 35। अगर इनके सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलो लिखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके भाई, तो इसका 12 है मतलब 2 8 2, इसका 11 है मतलब 2 8 1, इसका 5 है मतलब 2,3, और इसका 8 है मतलब 2,6। नाइट्रोजन का कितना है 7 है मतलब 2,5। ब्रोमीन कितना है 35 है तो 2,8, 18,7 कितना हो गया 18 20 28 35। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं भाई यहां पर इनकी हमें कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो होती है वो किसके बेसिस पर बनती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बनाई जाती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, इसकी हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा भाई क्यों कह रहे हैं। ठीक है, जैसे Mg है मैग्नीशियम, पकड़ लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने, ध्यान दो जरा, आउटर मोस्ट में कितने 2 हैं, तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे इसके पास में, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बन गई इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरे पर आ जाते हैं सोडियम पर। सोडियम की अगर हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके आउटर मोस्ट में कितना, ध्यान दो जरा, यहाँ पर आउटर मोस्ट में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस 1 इलेक्ट्रॉन को आप यहां पर रख दोगे, ये आ गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, सोडियम की यहां पर आपकी एटॉमिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई। अब आता है भाई आपका तीसरा केस, क्या है, बोरोन है। बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल, और सिंबल के बाद कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको प्लेस कर दीजिए, 1 2 3, बन गई बोरोन की स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स क्वाइट सिंपल, राइट। चलो अब अगला देख लो, ऑक्सीजन का नंबर है भाई 8, आउटर मोस्ट में बैठे 6। अब इस हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट का सिंबल लेंगे, दैट इज O। O के बाद क्या करेंगे, इसके आउटर मोस्ट में देखिए 8 में, आउटर मोस्ट में कितने दिख रहे हैं आपको 6, पकड़ लो इन 6 को, कर दो एडजस्ट, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ऑक्सीजन का भी बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, आगे चलो, नाइट्रोजन का 7 है, 7 के हिसाब से आउटर मोस्ट में कितने 5 है, तो उठा लो नाइट्रोजन को भी, उठवा दो भैया, नाइट्रोजन को उसके घर से उठवा दो। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 है, 2 इलेक्ट्रॉन में ये रख दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा।
ठीक है भाई, आउटर मोस्ट में 5 रख दिए। इसके बाद लास्ट देख लिया आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, हमें बाकी अदर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, जो उनके वैलेंस शेल के अंदर है हमें सिर्फ उनसे मतलब है। तो ब्रोमीन का सिंबल लिख लीजिए, ये रहा आपका ब्रोमीन का सिंबल। आउटर मोस्ट में कितने हैं देख लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट में कितने, 7 है भाई, 7 को एडजस्ट कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 6 हो गए और ये रहा आपका 7। ठीक है भाई, क्लियर है, चलिए वेरी गुड, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ओके। जय हिंद।